caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Hello guys, welcome to my channel. Now let's begin. मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस कोविड-19 की, इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में आप सभी से एक छोटा सा मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमें पता है कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, मगर हम बाहर ये सोच करके निकलते हैं कि कुछ भी तो नहीं है, सब नॉर्मल है, लोग आसपास में घूम रहे हैं। आप उन लोगों जैसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें। समय समय पर अपने हाथों को रेगुलरली साबुन या सैनिटाइज़र से धोएं। घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह को मास्क से, एक 3 mm लेयर मास्क से और अपने हाथों को ग्लव्स से कवर करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। मगर फैक्टर और मल्टीपल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्प्ले स्क्रीन पे कन्वर्जन टेबल शो करने जा रहा हूँ। बच्चों, कन्वर्जन टेबल बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए कितना, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, वो आपको कन्वर्जन टेबल से आइडिया लग सकता है। जैसे कि आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है इस टाइम पे, आप उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब नाउ हम मूव करते हैं हमारे प्राइम नंबर्स की ओर, और सॉरी, अपने फैक्टर्स और मल्टीपल की ओर। मगर फैक्टर और मल्टीपल हमें पढ़ने से पहले हमें टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें टेबल्स नहीं आएंगी तो हमारे लिए इन फैक्टर्स को और मल्टीपल को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बेसिकली, हमारे को टीचर्स कहते हैं कि हमें टेबल्स सीखनी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे क्या उस चीज़ को मजाक में लेते हैं। तो मैं एक लिंक आपको टेबल्स का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे आप जाएं और वहाँ से जितनी टेबल्स हो सके वो सीखें, और कोशिश करूँगा कि एक टेबल का वीडियो मैं अपनी साइड से अपलोड कर सकूँ। चलिए मूव करते हैं वापस फैक्टर्स एंड मल्टीपल की ओर। फैक्टर और मल्टीपल पे जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है वो बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 की टेबल्स में आते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, दीज आर ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं। एंड ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो सिंपल सी चीज़ है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, these all are odd numbers, and 2, 4, 6, 8, 12, these are all even numbers। तो जैसा कि आप लोगों के सामने डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो रहा है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस एक टेबल को आइडेंटिफाई कर लें। अब हम बात करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में, कि फैक्टर क्या चीज़ होती है एंड मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल, देखिए, फैक्टर होते हैं हमारे वो नंबर जिनको मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उस नंबर का फैक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया 24। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस नंबर के फैक्टर्स निकालूँ। सबसे पहला मेरा फैक्टर जो सबके लिए कॉमन होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, दैट इज़ योर 1। इसकी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर लूँगा, मगर उससे पहले
आपको ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि 1 इसका कॉमन फैक्टर होता है, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, और वो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो भी एक खुद का फैक्टर होता है। तो दैट मीन्स 1 and 24 आर फैक्टर ऑफ 24। नाउ फर्दर मूव टू 1 के बाद जैसे 2 आता है तो 2 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी। तो 2 12 24, 2 12 24। तो हमारे दो फैक्टर यहाँ पे आ गए 2 and 12। नाउ नेक्स्ट मूव टू 3, 3 8 24, 3 8 24। दो फैक्टर्स यहाँ पर से भी निकाल लिए हमने 3 and 8। नाउ मूव टूवर्ड्स 4, 4 and 6 बिकॉज 4 6 24। तो जैसे कि आपने देखा कि नंबर्स को वैसा वर्सा करके भी हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम फैक्टर्स किसी के भी हों हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल बच्चों मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल निकालना है दैट मीन्स उससे मुझे उसकी टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं 5 का मल्टीपल अगर निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 का अगर मल्टीपल निकालता हूँ तो दैट मीन्स मेरे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द 5 मल्टीपल ऑफ 5, 5 मल्टीपल ऑफ 5 कि 5 मल्टीपल 5 के क्या हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 5 का टेबल आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 5 का टेबल नहीं आएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 तो आप उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 and 25। ओके, ये हमारे 5 मल्टीपल हो गए 5 के। अब हम बात करेंगे 4 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट मल्टीपल 3, 6, 9, 12, these 4 are 4 multiple of 3। ये चीज़ हुई मल्टीपल एंड फैक्टर्स की। इससे मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या चीज़ होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ एंड एम यानी फैक्टर एंड मल्टीपल की, वो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो रही हैं। फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जैसे कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। सेकंड, 1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, ये 1 जो है वो पहला फैक्टर होता है किसी भी एक नंबर का। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ फाइनाइट, मतलब कि नंबर का फैक्टर जो होता है वो एक लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है। ये कोई कम ज़्यादा या इनफाइनाइट नहीं होता जैसे कि नंबर्स होते हैं। 1 is an exceptional number which does not have two different factors। 1 जो है वो एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके अंदर कोई दो डिफरेंट फैक्टर्स नहीं आते हैं। ये एक एक्सेप्शनल नंबर है जो 1 का भी फैक्टर 1 ही होगा। 1 का अगर मैं फैक्टर पूछूंगा तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, उसमें दो डिफरेंट फैक्टर नहीं आ सकते। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। हर एक फैक्टर जो है वो या तो उससे छोटा होगा, नंबर फैक्टर से छोटा होगा। जिसका भी हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था 24 का मैं फैक्टर निकालने जा रहा हूँ, तो जो भी फैक्टर्स निकलेंगे वो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने शो हो रही हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़ इनसे। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि हैं प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर्स होते हैं जो नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद, जैसे फॉर एग्जांपल 2, ओके, 3, 5, 7, 11, these all are प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 के दो फैक्टर कौन कौन से हुए? 1 एंड 2। 3 के दो फैक्टर क्या हुए? 1 एंड 3। 5 के दो फैक्टर क्या हुए? 1 एंड 5। एंड 7 के दो फैक्टर क्या हुए? 1 एंड 7, सॉरी। तो ये बेसिकली हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। 2, 3, 5, 7, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 क्योंकि सबका कॉमन फैक्टर्स होता है 1, एंड वो सेम नंबर जो कि इसके नंबर में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर की, कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमें इससे आइडेंटिफाई हो गए। कॉम्पोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर हो गए जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं 4 के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि एक तो 1, 4 एंड 2, ये हुए कॉम्पोजिट नंबर्स। 6, 1, 2, 3 एंड 6 itself। 8, 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। इनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या चीज़ होती है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद। और कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अब मैंने फॉर एग्जांपल दिखा दिया आपको। 4 का 1, 4, 2, 6 का 1, 2, 3, 6 एंड 8 का 1, 2, 4, 8। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जैसा कि आप सबको आइडिया है, प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आने की और ऐसे वीडियो अपलोड करने की। तब तक के लिए सेफ़ रहें, अपने घरों में रहें और ख़ुद को इस कोरोना वायरस वाली बीमारी से बचाएं। थैंक यू सो मच।